हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉटेक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों इस सब्जेक्ट में जो सबसे पहला कन्फ्यूजन है वो है नाम का कन्फ्यूजन, क्योंकि इसी सब्जेक्ट को अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ बोर्ड में इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहा जाता है, किसी किसी बोर्ड में इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहा जाता है एंड किसी किसी बोर्ड में इसको टेक्निकल ड्राइंग भी कहा जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? एक ही सब्जेक्ट है। तो आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो सकता है, किसी के सिलेबस में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी हो सकता है, या फिर किसी के सिलेबस में टेक्निकल ड्राइंग भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये वाला कन्फ्यूजन एकदम दिमाग से हटा लीजिए। ओके दोस्तों, चलो अब हम लोग सब्जेक्ट को सीखते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता क्या है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है दोस्तों? एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं एंड उसके स्पेसिफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ करके हम लोग उसी ड्राइंग के सहारे क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, कौन कौन सी मटेरियल होगा उसमें, एंड उसको देखने में कैसा होगा, उसका व्यू कैसा होगा। अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो कैसा होगा, साइड से देखेंगे तो कैसा होगा, टॉप से देखेंगे तो कैसा होगा, ऐसे तिरछी नज़र से देखेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारे चीज़ें जो है दोस्तों इस सब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है, एंड आप ये भी कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक कॉमन लैंग्वेज होते हैं सारे वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, चाहे वो इंजीनियर किसी भी देश का हो सकता है, ठीक है ना, सभी इंजीनियर्स के लिए ये कॉमन सा लैंग्वेज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो सबको समझ में आता है। ठीक है, जो सभी इंजीनियर्स को समझ में आता है, वो चाहे जिस किसी भी देश का क्यों ना हो। ओके, चलो अब हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे चले जाते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एक करके मैं नाम कहूँगा एंड उसको किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊंगा एंड यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग सभी इंस्ट्रूमेंट को पहचानेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है एंड किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर शो कराऊंगा एंड उसका नाम बताऊंगा एंड उसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये सारी बातें नोट कर सकते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, लेकिन सारी बातें आपको याद रखना होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है एंड किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी MCQs में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इस काम के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर इस इंस्ट्रूमेंट को किस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है, तो सारी बातें आपको याद होना चाहिए। ओके, सारी बातें आपको याद होना चाहिए एंड क्योंकि हम लोग फ्यूचर में ये सभी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो सारी बातें आप बिल्कुल याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक एक करके मैं सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शो करा रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, देखो क्या है सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है ड्रॉइंग बोर्ड। ठीक है, ये है आपका ड्रॉइंग बोर्ड जो कि लकड़ी से बनाया जाता है, वुडन। ठीक है, वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। ओके, एंड इसका जो टॉप सरफेस है, ठीक है, इसका जो टॉप सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्मूथ होता है एंड हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीट को लगाएंगे एंड इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, एंड जनरली राइट साइड में, ठीक है, राइट एज की तरफ देखिए, ये वाला पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर शो हो रहा है, देखो राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड के एज में एक एक्स्ट्रा एज लगाया जाता है, एक लकड़ी का एक्स्ट्रा एज लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस साइड में हम लोग स्केल को स्लाइड करते हैं। ठीक है, जो टी स्केल होता है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग इस साइड में लगाते हैं एंड इसी एज के अलोंग हम लोग स्केल को मूव कराते हैं, इसीलिए इधर एक एक्स्ट्रा एज लगाया होता है। ठीक है, एंड पीछे सपोर्ट के लिए और भी कुछ सपोर्ट लगाया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका ड्राइंग बोर्ड एंड ये अलग अलग साइज का मिल जाता है, अलग अलग साइज का मिल जाता है। जैसे कि साइड चार्ट देखो, यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा आपको, देखो D0 जो बोर्ड है उसका जो साइज है वो कितना है, 1500 × 1000 मिलीमीटर। ठीक है,
1500 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर। इसका जो लेंथ है 1500 मिलीमीटर है एंड जो ब्रेथ है इसका वो कितना है 1000 मिलीमीटर। एंड इसका जो साइज का नाम है वो है A0, ठीक है, A0। ओके, नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में देखो जो A1 होता है, A1 साइज का जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज क्या होता है दोस्तों 1000 इंटू 700, ठीक है, 1000 इंटू 700। एंड A2 साइज का जो बोर्ड होता है वो कितना होता है 700 इंटू 500 एंड A3 का जो होता है वो 500 इंटू 500 का होता है, ठीक है। ओके, तो और भी बहुत सारे साइज है लेकिन ये चारों जो साइज है दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर साइज है। ओके, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला है आपका ड्राइंग शीट। ये बेसिकली एक पेपर होता है, मतलब एक कागज़ होता है जहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। एंड इस पेपर का एक साइड रफ होता है, दूसरा साइड आपका स्मूथ होता है। एंड याद रखिएगा स्मूथ साइड में हम लोग ड्रॉ करते हैं पेंसिल से या फिर पेन से, ठीक है, स्मूथ साइड में हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड ये जो ड्राइंग शीट्स है दोस्तों अलग अलग साइजेस में आपको मिल जाएगा, अलग अलग कलर्स में मिल जाएगा, अलग अलग क्वालिटीज़ के मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग क्वालिटीज़ के आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट शो हो रहा होगा दोस्तों, देखो इस चार्ट में कुछ साइजेस दिया गया है A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे हम लोग A0 साइज का एक ड्राइंग शीट लेते हैं, ठीक है, A0 साइज का लेते हैं। A0 साइज का डायमेंशन क्या है दोस्तों, जो लेंथ है इसका वो कितना है 1189 है एंड ये है आपका कितना 841। ओके, ठीक है। ओके, ये है उसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ। ये कौन सा साइज है दोस्तों A0 साइज है। ओके, इसको अगर हम लोग बीच में ऐसे फाड़ देते हैं, मतलब कुछ बीच में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो दो सीट बन जाते हैं हमारे पास। तो ये जो साइड हमें मिला स्मॉलर साइड, इसे हम लोग कहते हैं A1। ये हो गया आपका A1, दोनों ही हो गया A1 दोनों मिलके क्या बनेगा दोस्तों A0 बनेगा, ठीक है। अभी देखो अभी A1 साइज को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब दो टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो छोटा छोटा मिलेगा ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे A2। ओके, A2, ठीक है ना। एंड एक A2 साइज के शीट को अगर हम लोग दो टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो हमें जो साइज मिलेगा वो है A3, ठीक है ना, A3। पहले तो A0 था, जो पूरा था A0 को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिल गया A1 मिल गया, ठीक है। अब A1 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें A2 मिल जाएगा एंड A2 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें A3 मिल जाएगा। वैसे ही अगर A3 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A4, ठीक है, A4, ठीक है ना। कुछ इस तरह से साइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, पूरा है आपका A0 को दो पार्ट में डिवाइड करो तो हमें मिल जाएगा 2A1, ठीक है। एंड A1 को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको 2A2 मिल जाएगा एंड एक A2 को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको 2A3 मिल जाएगा एंड एक A3 को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको 2A4 साइज मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो। चलो अब अगला इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ देखते हैं दोस्तों। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्लिप्स, ठीक है, क्लिप्स। देखो पिक्चर शो हो रहा होगा आपको क्लिप्स का। तो क्लिप्स जनरली पेपर को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेपर को ड्राइंग बोर्ड के साथ होल्ड करने के लिए, चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड ये क्लिप्स आपको स्टील का भी मिल जाएगा एंड प्लास्टिक का भी मिल जाएगा। इसका जो फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, पेपर को मतलब शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ अटैच करके रखना, जोड़ के रखना। ओके, ठीक है। चलो तो इसके बाद डिस्कस करते हैं टी स्केल। देखो जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा ये है टी स्केल आपका, ये क्या है टी स्केल है। ये भी अलग अलग तरह के मिल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। ये बेसिकली मैं यहाँ पे एक ही पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड इस स्केल का जो हेड है दोस्तों टी वाला, ठीक है, जैसे देखो ये आपका क्या है ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड। एंड मैंने क्या कहा था, ड्राइंग बोर्ड के राइट साइड में एक एक्स्ट्रा एज होता है, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा एक ऐसे कुछ एक एज होता है एंड
स्केल को जब हम लोग प्लेस करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं प्लेस, जैसे देखो ये आपका स्केल कुछ इस तरह से चला जाएगा, ओके, एंड ये पार्ट इधर रहेगा, ठीक है, इस एज के साथ, ओके, एंड इसको हम लोग इस तरह से ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस टी स्केल को इसी एज के अलोंग हम लोग ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका टी स्केल। टी स्केल जनरली प्लास्टिक का ही होता है, ओके, टी स्केल जनरली प्लास्टिक का ही होता है एंड लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद जो आता है दोस्तों सेट स्क्वायर। देखो सेट स्क्वायर का पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा। सेट स्क्वायर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? स्केल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? स्केल को हम लोग यूज़ करते हैं लाइन टानने के लिए, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। एंड वहीं पे सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक क्या है दोस्तों 45 45 90 डिग्री का, ठीक है, 45 45 90 डिग्री का। जो ये वाला है, जो ये वाला है आपका, ये आपका एंगल है 90 डिग्री एंड ये है 45 45, ठीक है। एंड दूसरा जो ये वाला था दोस्तों आपका, ये वाला, इसमें एक होता है 60 एंड एक होता है आपका 30 डिग्री एंड ये होता है 90 डिग्री, ओके। इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। स्केल के साथ हम लोग इन दोनों को यूज़ करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो किस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ये हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तब सीख जाएंगे कि किस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो स्केल एंड सेट स्क्वायर के सहारे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं बेसिकली, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों वो है प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर, ओके। क्या है देखो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही जानी पहचानी है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग एंगल ड्रॉ करने के लिए या फिर एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब कम्बिनेशन एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ जो कि है ड्राफ्टर, ओके, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर का पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मिनी ड्राफ्टर क्या है दोस्तों? स्केल प्लस सेट स्क्वायर प्लस प्रोटेक्टर, ये तीनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। ये तीनों का काम ये अकेला ही कर सकता है, ठीक है। ये तीनों का काम ये इंस्ट्रूमेंट अकेला ही कर सकता है। किसका किसका काम? स्केल का काम, पहला तो स्केल का काम हो गया, दूसरा है सेट स्क्वायर का काम एंड तीसरा है आपका प्रोटेक्टर का काम। मतलब इससे हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड एंगल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसी ड्राफ्टर के सहारे, ठीक है, इसी ड्राफ्टर के सहारे। तो बहुत ही काम का है। हम लोग जो भी ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों, ड्राइंग में जो भी सीखने वाले हैं वो हम लोग बेसिकली ड्राफ्टर यूज़ करके करेंगे, ठीक है। मैं आपको ड्राफ्टर के यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, ड्राफ्टर कैसे यूज़ किया जाता है। एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं स्केल एंड सेट स्क्वायर को भी यूज़ करके आपको ड्राइंग सिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली ध्यान देंगे ड्राफ्टर को, ठीक है, ड्राफ्टर को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है दोस्तों? फ्रेंच कर्व्स, ठीक है, फ्रेंच कर्व्स का पिक्चर दिख रहा होगा दोस्तों। ये बहुत सारे कर्व्स है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेप के कर्व्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? देखो ड्राइंग में हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ कर्व्स, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ कर्व्स बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दिस आर यूज टू ड्रॉ वेरियस कर्व्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स, ओके। जैसे कि हमें अगर इस चारों पॉइंट को जोड़ना है एक साथ, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसे तो नहीं जोड़ सकते, तो हमें कर्व का यूज़ करना होगा दोस्तों यार, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से हम लोग कर्व बनाएंगे, ठीक है, कर्व बनाएंगे। तो ये सारे अलग अलग तरह के कर्व्स को बनाने के लिए फ्रेंच कर्व्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तब हम लोग सीख जाएंगे कि इस तरह से कर्व्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कंडीशंस क्या है यूज़ करने का? दोस्तों अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डिवाइडर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होता है डिवाइडर।
डिवाइडर आपको दो अलग अलग साइजेस में मिल जाएगा, जैसे कि लार्ज साइज डिवाइडर एंड स्मॉल साइज डिवाइडर। लेकिन दोस्तों लार्ज साइज या फिर स्मॉल साइज दोनों ही डिवाइडर को हम लोग एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग इसका यूज़ करते हैं शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट या फिर कॉपी करने के लिए। जैसे देखो कुछ ड्राइंग में ऐसा होता है दोस्तों, बार बार हमें शॉर्ट लेंथ स्केल के सहारे मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, बार बार शॉर्ट लेंथ को हमें ड्रॉ करना होता है। तो जितनी बार हम लोग किसी भी ड्राइंग पे स्केल का यूज़ करेंगे उतना ही चांसेस होता है एरर का, ठीक है, जितना ही हम लोग स्केल को यूज़ करेंगे उतना ही चांसेस रहेगा एरर आने का। तो एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार स्केल को यूज़ ना करते हुए हम लोग डिवाइडर का यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे किसी भी शॉर्ट लेंथ को हम लोग स्केल के सहारे एक बार माप लेंगे, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एक बार माप लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग डिवाइडर से उस लेंथ को कॉपी कर लेंगे एंड जहाँ पे भी हमें लेंथ लगेगा ड्रॉ करना, ठीक है, ये वाला लेंथ जहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा हमें, वहाँ पे हम लोग डिवाइडर को यूज़ करने वाले हैं एंड इस लेंथ को यहाँ से यहाँ पे हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिवाइडर को एक्चुअली यूज़ किया जाता है जब हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों बो कॉम्पास, ठीक है। कॉम्पास तो आपको पता होगा, आपके जियोमेट्री बॉक्स में मिल जाता होगा, ठीक है ना। कॉम्पास के सारे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कॉम्पास के सारे हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं या फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं। कॉम्पास का एक साइड में क्या होता है, पेंसिल लगाने का जगह होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पेंसिल लगा के क्या करते थे, आर्क ड्रॉ करते थे, बिल्कुल इस तरह से आर्क ड्रॉ करते थे या फिर सर्कल ड्रॉ करते थे। ओके, ये होता है बो कॉम्पास का फंक्शन। ओके, एंड पिक्चर तो आपको दिख रहा होगा ना, ये होता है बो कॉम्पास। ओके, देन उसके बाद RF स्केल्स। RF स्केल्स क्या होता है दोस्तों, देखो ड्राइंग पे स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ड्राइंग पे स्केल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ही लार्ज होता है, जिसको हमें पेपर में ड्रॉ करना होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लार्ज लेंथ्स को स्मॉल लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें RF स्केल चाहिए होगा। या फिर कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है जिसको हमें लार्ज करके दिखाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग छोटे लेंथ्स को लार्ज करने के लिए क्या करते हैं, RF स्केल का यूज़ करते हैं। तो RF स्केल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, RF स्केल को हम लोग लेंथ्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट लेंथ को लार्ज लेंथ में या फिर लार्ज लेंथ को शॉर्ट लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से ही हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो मार्केट में आपको अलग अलग क्वालिटी के पेंसिल मिल जाएगा, अलग अलग साइज का पेंसिल मिल जाएगा, अलग अलग डार्कनेस का पेंसिल मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको बेस्ट क्वालिटी वाला पेंसिल चूज़ करना है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी वाला पेंसिल चूज़ करना है, ठीक है। एंड उसके साथ एक बेस्ट क्वालिटी वाला इरेजर भी आपको चूज़ करना है, ठीक है। इरेजर भी आपको एक खरीदना है। जब आप इरेज करेंगे तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, इस तरह का इरेजर आपको लेना है, ठीक है। एंड उसी के साथ एक शार्पनर भी आपको लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसका पर्पस, ठीक है, उसको हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग इन्हीं सभी इंस्ट्रूमेंट के सहारे आगे ड्राइंग करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।